बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, कैबिनेट से मंजूरी के बाद पेश होगा बजट। ये एक प्रोटोकॉल है, एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। पहले वो राष्ट्रपति के पास गई, उसके बाद अब यहां पर कैबिनेट की मंजूरी और उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। लेकिन इस बजट में क्या क्या होगा ये समझने वाली बात है। अमोद जी हमारे साथ हैं संसद भवन से। अमोद जी, कितनी देर और मैं हम मुझे बताया कि अमोद जी नहीं है, स्टूडियो गेस्ट है हमारे साथ, हमारे खास मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं। सुमेरा, ओवर टू यू। जी हाँ, जयंत मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम पहले भी बात कर रहे थे। जयंत मल्होत्रा जी, आम लोगों के लिए टैक्स रिलीफ नहीं मिल सकता है, बार बार कहा जा रहा है। इस तरह की शायद स्थिति नहीं है कि बहुत टैक्स रिलीफ मिले, लेकिन कहां उन्हें राहत मिल सकती है? सुबह से जो उम्मीदें जताई जा रही हैं वो एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर है। मुझे जहां तक लग रहा है कि या तो देखिए 12 लाख तक तो एग्जम्प्ट था ही था। सर पहले बताइए, नई टैक्स रिजीम या पुरानी? देखिए निशांत जी, पिछले साल भी ये बात हुई थी, इस साल दोबारा रिपीट करूंगा। आप पुरानी टैक्स रिजीम को भूल जाइए, वो एक सनसेट क्लॉज की तरह धीरे धीरे चला जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम की। न्यू टैक्स रिजीम में आपने 12 लाख तक की टैक्स रिबेट पिछले साल तक आपने बंद कर दिया था और बोला था स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपया और कर देंगे। मुझे बड़ी उम्मीद लग रही है, हो सकता है मैं टोटल गलत हूँ, जो 4 लाख तक का स्लैब है ना, 0 से 4, हो सकता है इस बार वो 0 से 7 हो जाए, कि 0 से 7 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला 12 लाख। इनका टाइट फ्रेम कट करिए, अगर हो जाए तो बता देंगे हम लोग कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारे साथ लगातार है, उन्होंने कहा ये प्रेडिक्शन है। बताइए सर एक बार पहले ये बता दिया था उन्होंने, पहले फिर से बता दीजिए एक बार सर, एक बार प्रेडिक्शन। जैसे हमारा 12 लाख तक का टैक्स, अभी तक हमें 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 12,75,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। वो उसको शायद होके 1 लाख करके 13 लाख तक कर देंगे। मुझे जहां तक लग रहा है कि जो 0 से 4 तक, अगर आप 12,75,000 से ऊपर हैं करंट रिजीम में, तो अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो आपको 0 से 4, फिर आपको 4 से 8 तक की गिनती करनी पड़ेगी। तो बजाय ऊपर का बढ़ाने के, अगर हम नीचे से टिकरिंग कर दें कि 0 से 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना और फिर स्लैब रेट को आगे बढ़ा दें। अंडरस्टूड सर, मैं क्विकली बहुत सारी चीजें यहां पर जानना चाहूंगा, हमारे पास समय कम है, गेस्ट बहुत ज्यादा है। आप नंदिनी मैम हमारे साथ हैं, मैम प्रोफेसर नंदिनी दत्ता मैम। सोना चांदी ने सबको शेक करके रखा हुआ है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस बजट का जो इंपैक्ट होगा, वो इंपैक्ट लॉन्ग टर्म बेसिस में आप रुपी के ऊपर कुछ देखते हैं या नहीं देखते हैं? उसका कोई करेक्शन है कि नहीं है इससे? रुपए की करेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। इन द शॉर्ट टर्म तो कोई रुपी करेक्शन नहीं है। और मुझे लगता है हमारा सरकार भी चाहेंगे थोड़ा सा रूम मिले शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए, पर्टिकुलरली ग्लोबल मार्केट की कॉम्पिटिटिवनेस के कारण। तो मुझे इमीडिएटली तो नहीं दिख रही है। रही बात प्रेशियस कमोडिटी, प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर, मुझे तो लग रहा है कि जो रूथलेस करेक्शन फ्राइडे को हुआ है, उसके बाद भी 25 से लेके 40% गिरावट और आएगी। क्योंकि आप खुद समझिए कि इसकी जो रैलिंग था, ये रैली टोटली एक आर्टिफिशियल एसेट बबल पे बनी हुई थी, क्योंकि आपके शेयर प्राइसेस और शेयर वैल्यूएशंस बिल्कुल। अच्छा मैम, आप जो बता रही हैं, आलोक सर एक क्विक टेक। ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है, मैं बड़ी बड़ी जगह की बात कर रहा हूं जहां से जनरेट होता है। ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया कि सिल्वर नहीं है हमारे पास। अमेरिका ने सर, यू आर क्रॉसिंग द फ्रेम। अमेरिका ने मना कर दिया है कि हम सिल्वर अभी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। इंग्लैंड ने मना कर दिया है। भारत के जो डीलर्स हैं वो कह रहे हैं उनके पास स्टॉक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो कंजम्पशन सबसे ज्यादा करता है चाइना, उसका प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, चीजों का डिमांड, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। तो ये चांदी मांग कौन रहा है सर? सर मैं आपको सोने चांदी के बारे में बहुत साफ कर दूं कि 1 साल में 2 साल में जो इसका इंक्रीज था वो भी अतार्किक था, इरेशनल। सर ये भी बताइएगा कि आगे कहां जा रहा है? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। इसीलिए इसका इंडस्ट्रियल यूज जितना है वो कई सालों से लगभग वैसा ही है, तो कोई इसमें बहुत एक्सेप्शनल सुधार की गुंजाइश नहीं है। चांदी सोने का सारा खेल जो हाल का है वो बेसिकली सटोरियों का और ऑपरेटर्स का है, और जिनका ऊपर और नीचे जाना एक तरह से आम आदमी के हिसाब से रैशनल होता है। तो मुझे इसमें बहुत वायलेंट ऊपर और नीचे आते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जो आम इन्वेस्टर है, सर ऊपर या नीचे?
ऊपर एक दिन नीचे एक दिन। अरे ऊपर आप एक सर, दिन, आप नीचे देखिए एक दिन। देखिए, इसलिए मैं एडवाइस कर आप रहा हूं। जयेंद्र जी के बगल में बैठ के इन्फ्लुएंस हो गए। आलोक जी, आपसे उम्मीद नहीं कर रहा हूं, थी। कोई छोटा इन्वेस्टर इससे दूर रहे। इस सट्टेबाजों का गेम है ये, फिलहाल दूर रही है इससे। आई एम ये एडवाइजिंग। 2008 की सब प्राइम क्राइसिस आप सोच लीजिए, सारा तो ट्रेडिंग पेपर वेल्थ पे हो रहा है, एक्चुअल सिल्वर में कहाँ हो रहा है। आप यू आर द सेकंड पर्सन आई एम हियरिंग दिस सिंस मॉर्निंग। आप जो बता रही हैं 2008 की सब प्राइम क्राइसिस। सुमेरा नंदिनी जी, लेकिन हम जब बजट की बात कर रहे हैं, हम जब भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने की बात कर रहे हैं, तो वो कौन से सेक्टर्स होंगे जिस पर आज निर्मला सीतारमण फोकस कर सकती है, क्योंकि उनके लिए बहुत टाइट रोप वॉक है ये। ओनली मुझे जो लगता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही डायरेक्शन आनी चाहिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कॉन्सेशन सब्सिडीज उससे नहीं होगा। आपको डिमांड बूस्ट करना पड़ेगा, यानी कुछ हद तक आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग फिर से करनी पड़ेगी। पीपल आर आउट ऑफ देयर पॉकेट्स। मेरा एक प्रेडिक्शन मैं करना चाहूंगा यहाँ पर, एक प्रेडिक्शन। आलोक जी, अब देखिए, आप इकोनॉमिकली करेक्ट हो जाइएगा, पॉलिटिकली करेक्ट मत होइएगा प्लीज। यहाँ पर देखिए, पिछली बार तो हमने मखाना देखा था, हमने बहुत सारी चीजें देखी थी बिहार के लिए। इस बार कहां पर फोकस ज्यादा होगा, तमिलनाडु या बंगाल? देखिए, बंगाल और तमिलनाडु दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बंगाल में राजनीतिक संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। रेल बजट भी अब मुख्य बजट का पार्ट हो गया है, तो मैं जो देख पा रहा हूं कि बंगाल से जुड़ी गाड़ियों के बारे में, बंगाल से जुड़े ट्रैक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हमको मिल सकती हैं। तमिलनाडु तो पॉलिटिकली आप उम्मीद उतनी नहीं कर सकते, बंगाल से उम्मीदें हैं। यानी तमिलनाडु की फ्लेवर आपको दिखाई पड़ सकता है। यानी तमिलनाडु की साड़ी पहनी है, लेकिन शायद ज्यादा कुछ ना मिले, लेकिन पश्चिम बंगाल की साड़ी भले ही ना हो, लेकिन वहां मिल ज्यादा सकता है, क्योंकि वहां से राजनीतिक लाभ ज्यादा होगा।